ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज वैशाख कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी है। आज के दिन प्रदोष का व्रत रखा जाता है। जिस प्रकार एकादशी का व्रत भगवान विष्णु के लिए रखा जाता है, उसी प्रकार त्रयोदशी का व्रत भगवान शिव जी के लिए रखा जाता है। त्रयोदशी के दिन अगर रविवार पड़ता है तो इस प्रदोष व्रत को रवि प्रदोष व्रत कहा जाता है। रवि प्रदोष को भानु प्रदोष व्रत भी कहते हैं। इस व्रत को करने से भगवान शिव और माता पार्वती के साथ साथ भगवान सूर्य देवता का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। जिनकी कुंडली में सूर्य की स्थिति खराब है या फिर सूर्य बैठा हुआ अवस्था में है, उन्हें रवि प्रदोष व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से भगवान सूर्य तथा भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस व्रत का पारण अगले दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद होता है। सूर्य की पूजा करने के लिए लाल रंग का विशेष महत्व है, अतः उनकी पूजा के लिए आप लाल रंग के फल, फूल, मिठाई, वस्त्र आदि का उपयोग किया जाता है। ये व्रत अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए किया जाता है। ये व्रत आरोग्य प्रदान करने वाला है तथा अकाल मृत्यु से भी रक्षा करने वाला है। इस दिन व्रती को पूरे दिन ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना चाहिए और भगवान शिव को अपने मन में स्मरण करते रहना चाहिए। तो चलिए अब सुनते हैं रविवार प्रदोष व्रत की कथा। कथा सुनाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ आपको टाइम पे मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं रवि प्रदोष की व्रत कथा। एक बार भागीरथी नदी के तट पर ऋषि का एक विशाल समूह एकत्र हुआ। अचानक वहां वेद व्यास के सबसे बड़े भक्त पुराण वेदता भी इस सभा में आए। उन्हें देखकर शौनकादि के 88,000 ऋषि और मुनि खड़े हो गए और जमीन पर लेट गए। उनके बैठ जाने के बाद सभी ऋषि और मुनि भी उनके चारों ओर बैठ गए। तभी शौनकादि ऋषियों ने उन्हें रवि प्रदोष के महत्व को सुनाने के लिए कहा। तब उन्होंने कथा सुनाना आरंभ किया। कथा के अनुसार एक गांव में एक ब्राह्मण रहा करता था। वो अपनी पत्नी के साथ एक गांव में रहता था और उसकी पत्नी बहुत ही निष्ठावान थी। वो हर रविवार को प्रदोष व्रत करता था। उनके साथ उनका बेटा भी था। एक समय वह गंगा स्नान के लिए गया था तो दुर्भाग्यवश रास्ते में उसे चोरों ने पकड़ लिया और उनसे कहा कि यदि वे उस स्थान के बारे में बता दें जहां उनके पिता अपने घर में गुप्त खजाना रखते हैं तो वे उसे नहीं मारेंगे। ये सुनकर बेटा काफ़ी चकित हुआ और उसने बहुत ही विनम्रता के साथ कहा कि वे बहुत गरीब हैं और ऐसी कोई जगह उनके घर में नहीं है जहाँ पे उन्होंने बहुत सारा धन छिपा के रखा हुआ है। उसकी पीठ पर एक बड़ा सा झोला था, अतः चोरों ने ये जानना चाहा कि उसके पास जो झोला है उसमें क्या है। अतः बिना कुछ सोचे ही उसने जवाब दिया कि उसकी माँ ने रास्ते के लिए कुछ रोटियां दी हैं, वो रोटियां ही इस झोले में हैं। तो चोरों को यकीन हो गया कि ये लड़का वास्तव में बहुत गरीब है और उन्होंने फैसला किया कि वे इस लड़के के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को लूटेंगे, इसलिए चोरों ने उसे जाने का रास्ता दे दिया। अब वहाँ से उस लड़के को शहर तक पहुँचने के लिए बहुत लंबी दूरी तय करनी थी। शहर के पास एक वट का वृक्ष था। वो बहुत थक गया था, इसलिए वो वट वृक्ष के नीचे छाया में सो गया। उसी समय उस शहर की रखवाली करने वाले सैनिक का समूह चोरों की तलाश में वट वृक्ष तक पहुंच गए। जब उन्हें कोई नहीं मिला तो उन्होंने उस लड़के को चोर मानते हुए अपनी हिरासत में ले लिया। राजा ने उनकी दलीलों को नहीं सुना और उसे जेल में बंद करवा दिया। जब बेटा समय निर्धारित अवधि में वापस नहीं आया तो माँ और उसके पिता बहुत चिंतित हुए। अगले दिन रवि प्रदोष व्रत था और हमेशा की तरह उन दोनों ने रवि प्रदोष का व्रत रखा। उन्होंने अपने बेटे की सुरक्षा के लिए भगवान शिव जी से प्रार्थना की और उनकी देखभाल करने के लिए कहा। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना सुनकर राजा को सपने में बताया कि ये लड़का चोर नहीं है। भगवान शिव ने राजा को चेतावनी दी कि यदि अगली सुबह उसे रिहा नहीं किया गया तो उसका पूरा राज्य नष्ट हो जाएगा और
पूरे राज्य में लूटपाट मच जाएगी। अगले दिन राजा ने उसको रिहा कर दिया और उसको राजा ने पूरी कहानी बताई। अगले दिन राजा के सैनिक उसे उसके घर ले गए तथा माता पिता को पूरी कहानी बताई। शुरू में वे अपने बेटे के साथ सैनिकों को देखकर डर गए, लेकिन जब सैनिकों ने पूरी बात बताई तब उनके माता पिता को पूरी सच्चाई का पता चला और उन्हें राहत मिली। कुछ दिनों के बाद राजा ने उस परिवार को उपहार के रूप में 5 गांव दिए। ब्राह्मण और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। उसके बाद उन्होंने शांतिपूर्वक और खुशियों भरा जीवन बिताया। अतः यह व्रत कोई भी व्यक्ति रखता है वह भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करता है और उसका जीवन सुखी, स्वस्थ और निश्चल हो जाता है। तो ये थी रवि प्रदोष व्रत की कथा। आपको कथा कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमें ये भी बताइएगा कि आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। हमारे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।